देख रानी बेटा, तू इस तरह से कमजोर नहीं पड़ सकती। तेरी आंखों में आंसू नहीं रानी बेटा, तू तो हमारी हिम्मत है, हमारी ताकत है। तू इस तरह से हिम्मत हार जाएगी तो हमारा क्या होगा? और तू किसकी बातों का असर ले रही है? हाँ, ये दुनिया वालों की। अरे ये दुनिया वालों को कुछ काम नहीं है बेटा, अपने घरों को छोड़ के दूसरों के घरों में ढूंढते रहते हैं कि आग कैसे लगाएं। ये भूल जाते हैं कि इनके खुद के घरों में कैसे फरेब और झूठ पल रहे हैं। तो इन लोगों की परवाह क्यों करती है रानी? मैं हूं ना तेरे साथ बेटा, तेरी माँ तेरे साथ है ना, फिर तू चिंता क्यों करती है? देख रानी बेटा, मैं तेरी ऐसी झुकी हुई नजर नहीं देख सकती, क्योंकि तूने कुछ गलत किया ही नहीं है। चल अब बहुत हो गया, आंसू पोंछ। तेरे पापा सैर पर से आते ही होंगे, आकर देखेंगे कि मेरी रानी बेटी रो रही है तो परेशान हो जाएंगे वो। चल अब मुस्कुरा दे। मैं आया तो था यहाँ माफी मांगने, लेकिन एक नया घाव देकर जा रहा हूँ। मैं चाहता कुछ हूँ और कुछ और ही हो जाता है। लगता है मेरी किस्मत में आप लोगों की माफी ही नहीं है। मैं जा रहा हूँ। Good morning, sir. Good morning. Please tell me what's the itinerary today? सर, आज आपकी ऑयल कंपनी के साथ 11 बजे एक मीटिंग है। बोर्ड रूम रेडी करवा दिया गया है। Okay. उसके बाद फाइनेंशियल कंसल्टेंट के साथ आपकी एक लंच मीटिंग है। आफ्टर दैट 7 बजे शाम को केनियन गवर्नमेंट के डेलीगेट्स के ऑनर में एक पार्टी है। ऑल द अरेंजमेंट आर डन। उन्हें शाम को एयरपोर्ट से रिसीव कर लिया जाएगा। Good. Well done. सर हरिकिशन जी। हरे कृष्ण जी, प्रिंस कहाँ है? और अपने मोबाइल पर मेरे कॉल्स क्यों नहीं ले रहा? सर वो हरे कृष्ण जी, मैंने आपको प्रिंस के साथ क्यों रखा है? इसलिए कि हर कदम पर आप उसके साथ रहें, और आप मुझे ऐसे ये वो जवाब दे रहे हैं। I really do not like this carelessness. प्रिंस जहाँ भी है, टेल हिम कि मुझसे बात करें। परसों तक उसे यहाँ लंदन में होना चाहिए मेरे पास। हमारी कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग है, और केनिया गवर्नमेंट के साथ हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें उससे डिस्कस करनी है। उसे कहिए कि नेक्स्ट अवेलेबल फ्लाइट लेकर यहाँ लंदन पहुँच जाए। ओके, इट्स वेरी वेरी अर्जेंट। मैं हार गया हरी काका, मैं हार गया। मुझे किसी की माफी नहीं मिली, मुझे किसी ने माफ नहीं किया हरी काका, किसी ने नहीं।
लड्डू गोपाल जी कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना? अब जब ये हमारे घर आ गए हैं ना, देखना हमारी शालिनी की गोद ज्यादा दिन तक खाली नहीं रहेगी। दिल्ली से मिसेस साहनी का भी फोन था। कह रही थी कि घर में लड्डू गोपाल जी की स्थापना करने से, उनकी सेवा करने से लड्डू गोपाल जी खुद बाल स्वरूप लेकर घर में आ जाते हैं। सुषमा, सच बताऊं, तुम्हें ये सब करते हुए देखकर बड़ा अजीब सा लगता है। वो तो आपको लगेगा ही। आज तक आपने हमेशा मुझे सोशल लाइफ में बिजी देखा है ना। पर पता नहीं, ये उम्र ही कुछ ऐसी है। बहू बेटी के आंगन में फूल खिलता देखना चाहती हूँ, और इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े मैं करने को तैयार हूँ। कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी की बहुत सेवा करनी पड़ती है, और आपको भी इसमें मेरा साथ देना पड़ेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं दूंगा तुम्हारा साथ। सुषमा, जो सपना तुम्हारा है वही सपना मेरा है, और अगर लड्डू गोपाल की सेवा करके हमें दादा दादी कहने वाला मिल सकता है तो मैं जिंदगी भर उनकी सेवा कर। फ्रेंड्स, बड़े मालिक का लंदन से फोन आया था। वो आपको जल्द से जल्द लंदन बुलाना चाहते हैं। कोई बहुत जरूरी बात करना चाहते थे। क्योंकि आप डिस्टर्ब थे, इसलिए मैंने आपको परेशान करना ठीक नहीं समझा। फ्रेंड्स, एक बात मानेंगे मेरी? आप लंदन हो ही आइए, बड़े मालिक से भी मिल लेंगे और आपका माहौल भी चेंज हो जाएगा। जिन बातों से आप परेशान हैं उनसे दूर जाना ही बेहतर होगा। जीजी, आपके चेहरे पर इतनी उदासी अच्छी नहीं लगती। क्या करूं कोमल, जब इंसान को ये लगने लगता है कि वो अपनों की उम्मीदें नहीं पूरी कर पा रहा है तो उसका मन उदास ही होगा ना। मॉम डैड दिल्ली से कितनी उम्मीद लेकर आए थे कि कुछ महीनों बाद उन्हें उनके खानदान का वारिस मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो ये देखो, ये मॉम मेरे लिए मंदिर से लेकर आई। कह रही थी कृष्ण जी के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। मुझे बस हर वक्त यही डर लगता रहता है कि कहीं मैं उनकी उम्मीद को पूरा नहीं कर पाई तो। जीजी, आपके पापा मम्मी कितने अच्छे हैं, कितना साथ दे रहे हैं आपका। और फिर आपकी मम्मी ने इस बात को लेके आपको कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कहा ना? फिर आप क्यों इस तरह से कर रही हैं? जीजी, आप इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हैं? ये तो देखो ना कि आपकी मुश्किलों में उन्होंने कितना साथ दिया है आपका, कितना सपोर्ट किया है आपको। हाँ जीजी, और वैसे भी आपने जो टेस्ट कराए हैं अभी तक उनका रिपोर्ट तो नहीं आया ना? हाँ। फिर हाँ, मुझे लगता है मुझे पॉजिटिवली सोचना चाहिए। तुम दोनों ने जिंदगी में कितने तूफान झेले हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं टूटी। आज मैं अपनी छोटी बहनों से सीख ले रही हूँ, हिम्मत ले रही हूँ। संभाल संभाल के कदम रखा कर बेटा। ऐसे आराम से, 5वां महीना तो आधा खत्म होने को आ गया ना। पता है, उस रानी से मुझे बहुत डर लगता है। पता नहीं उसका मनहूस साया क्या अनर्थ कर दे। वैसे बता रहे, ये सारी बातें करके ना तुम मुझे डरा रही हो। वैसे बता रहे हैं, डर तो मैं रही हूँ। पता है, इसीलिए तो मैं तुझे आज मंदिर लेके आई हूँ। हाँ। ताकि उस मनहूस का साया तुझ पर से और तेरे होने वाले बच्चे पर से
निकल जाए। हाँ, तो लेकिन तुम खींच क्यों रही हो? मैं अरे हाथ छोड़ूंगी ना तो तू तो ना चलती भी नहीं ठीक से। वजन डाल रही हो। अरे चल ना। हे देवी माँ, मेरी बेटी पे अपनी कृपा बनाए रख और इसकी कोख में जो नन्ही सी जान पल रही है ना, उसे उस रानी के मनहूस साए से बचा के रखना देवी माँ। लो बेटी, दोनों हाथों से ले बेटा। तू मत झुक। ये ले लो। वैसे बता रहे हैं माँ, मैं तो उस मनहूस का साया भी अपने पेट पर नहीं पड़ने दूंगी, अपने बच्चे पर। सब ठीक हो जाएगा, देखना। और वैसे माता रानी है ना, सब ठीक कर देंगे। माँ, ये सब क्या हुआ? आरती कहाँ पर है? अंदर ही है बेटा। लेकिन ये सब हुआ कैसे? आप दोनों तो मंदिर गए थे ना? पता नहीं दुर्गा माँ को क्या मंजूर था। उतरते समय आरती का पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से गिर गई बेटा। अब आरती कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा? पता नहीं, जब से अंदर ही है, अंदर ही है। डॉक्टर, मैं आरती का पति हूँ, मनोज गोयल। अब कैसी आरती? क्या हम उसे मिल सकते हैं? वेल, अभी तो वो बेहोश है, थोड़ी देर बाद होश आ जाएगा, तब आप उनसे मिल सकते हैं। लेकिन लेकिन क्या? वेल, आई एम वेरी सॉरी, हम उनके बच्चे को नहीं बचा सके। माँ? अरे बेटा, आ गई तो। पापा नजर नहीं आ रहे। रानी, वो अपने रमनिक भाई है ना, उनकी ज़रा तबीयत खराब हो गई थी, तो तेरे पापा उनको डॉक्टर के पास ले गए हैं। बस अभी आते ही होंगे। अब बेटा, वो आरती और उसकी माँ सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रहे, नहीं तो एक आध मर्तबा तो बालकनी में वो लोग दिख ही जाते हैं ना। माँ घर में होंगी। नहीं बेटा, इसलिए तो थोड़ी चिंता हो रही है मुझे। घर पर तो ताला पड़ा हुआ है। अब तो एक काम कर बेटा, जरा मनोज को फोन लगा ना, ऐसे ही पूछ ले कि सब घर में ठीक ठाक है, ये लोग घर में क्यों नहीं है। कर देते फोन। वैसे माँ, कोई चिंता की बात नहीं है। हेलो भैया, हम रानी बोल रहे हैं। वो दरअसल माँ को आप लोगों की बहुत चिंता हो रही थी कि कहाँ हैं आप सब। क्या?
बेटा, क्या हुआ आरती को? एक पल में ही सारे सपने बिखर गए। हमारा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही। हे भगवान, लेकिन मनोज, ये अनर्थ हुआ कैसे? वो आरती और मम्मी जी मंदिर गए थे। वहां आरती का पांव फिसल गया